चलिए बेटा, क्लास 9 का अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसका नाम है मिक्सचर। आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। प्योर हमारा कंप्लीट हो गया। आज इम्प्योर के बारे में पढ़ते हैं और इम्प्योर में क्या आता है अपने पास, मिक्सचर। इम्प्योर में मिक्सचर आता है बेटा। मिक्सचर, ठीक है बेटा। मिक्सचर क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए मिक्सचर। इम्प्योर चीज होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम के नहीं है, बहुत काम के मिक्सचर है। बहुत सारे मिक्सचर ये आप पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है वो मिक्सचर है, ठीक है ना। मिल्क है, आप उसमें मिक्सचर है आपके पास। तो बहुत सारे मिक्सचर ही पीते हैं आप। लस्सी है वो मिक्सचर है बेटा। कितने काम की चीजें मिक्सचर हमारे लिए। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में दो चीजें मिली होती है, प्योर। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, प्योर प्लस प्योर। दो या दो से ज्यादा प्योर से मिलने के बाद ही क्या बनता है, इम्प्योर बनता है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसको भी साफ ही कर देता हूँ। हाँ, दो प्योर मिलने से ही इम्प्योर बनता है। प्योर प्लस प्योर इम्प्योर बनता है। दो या दो से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन हम जर्नली आपके लेवल पे, जर्नली वर्ड यूज कर दिया मैंने, आपके लेवल पे हम दो की ही बात करेंगे। तो दो प्योर मिलने से इम्प्योर बनता है। अब जो जिसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो मुझसे कर सकता है, सर आपने पहले टॉपिक में तो दो प्योर मिलाए थे, दो एलिमेंट मिलाए थे और कंपाउंड बनाया था, वो भी प्योर बनाया था। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर किसी के मन में वो क्वेश्चन आता है तो यहाँ भी तो आपने दो ही प्योर मिलाए हैं, तो ये प्योर क्यों नहीं है, इम्प्योर क्यों है? क्योंकि बेटा वहां पे दो प्योर की क्या थी, फिक्स रेशियो था। फिक्स रेशियो था, फिक्स्ड रेशियो था। यहां पे आप एनी अमाउंट में मिला सकते हैं, एनी अमाउंट। आप अमाउंट को लेकर के यहाँ पे फ्री हैं। दो चीजों को मिला रहे हैं, किसी भी अमाउंट में मिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे फिक्स थी। तो ये डिफरेंस है कि दो प्योर इम्प्योर कब बनते हैं, जब वो वेरिएबल होते हैं। कुछ भी आप उसमें ऐड कर लीजिए। अगर वो दो प्योर मिलते हैं और वो प्योर कब बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड कब बनाते हैं, जब वो फिक्स होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। तो दो प्योर मिलकर के इम्प्योर बनाते हैं, और उसी इम्प्योर का नाम क्या है बेटा जी, वही फेमस है मिक्सचर के नाम से। अब मिक्सचर भी हमारे पास दो टाइप की है। मिक्सचर भी दो टाइप की है। मिक्सचर दो टाइप के मिक्सचर है बेटा जी हमारे पास। होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरी टाइप है बेटा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस। दो टाइप के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बेटा एक तो हमारे पास, और एक होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों ही मिक्सचर बड़े काम के। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे स्टडी करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोले? देखिए, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है होमोजीनियस। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन। होमो मीन्स सेम बेटा जी, और जीनियस मीन्स कंपोजिशन। दो वर्ड से मिलकर के बन गया जीनियस वर्ड। वो जीनियस नहीं है, जेनियस भी बोल देते हैं इसको। जेनियस होते होमोजेनियस। तो जेनियस मीन्स कंपोजिशन। जिसमें सेम कंपोजिशन मिले दो चीजों के मिलने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे के पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट द मिक्सचर, अगर पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आप कहेंगे बताइए सर कैसे?
हमको तो ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि होमोजीनियस सेम कंपोजिशन, तो बात समझ में आ गई। थ्रू आउट द मिक्सचर का मतलब क्या है? देखिए बेटा, थ्रू आउट द मिक्सचर का मतलब क्या है। मैंने बिक कर लिया, जैसे ही स्कूल ओपन हो जाएगा इन एक्टिविटी की मैं आपको सारे करवाऊंगा स्कूल। आप घर पर भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर पर कर सकते हैं, कुछ नहीं लगना आपका। जैसे मैंने बिक कर लिया बेटा, और इस बिकर में आपने क्या करना है, घर पे करना है आपने इस एक्टिविटी को। आप पानी डाल लेंगे, कोई वेरिएशन नहीं है, कितना भी पानी डाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप जितना डालना चाहिए डाल देंगे। फिर इस पानी में आप क्या करिए बेटा, साल्ट डाल दीजिए, नमक। घर में नमक तो है ही ना सबके, साल्ट डाल दीजिए। जब आप साल्ट डाल देंगे इसके अंदर ही, तो आपको साल्ट और पानी अलग अलग नहीं नजर आएगा, आपको सारा का सारा एक ही जैसा नजर आएगा, ऐसे एक ही जैसा नजर आएगा। तो इसका मतलब होता है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन। यानी कि एक NaCl का मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है तो यहाँ भी एक ही पड़ा है, हर जगह एक एक पड़ा है, दैट इज सेम कंपोजिशन। ठीक है, पहले चैप्टर में भी हम ये एक्टिविटी करते हैं कि पानी का लेवल राइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पानी के अंदर स्पेस था और उस स्पेस में किसके पार्टिकल चले गए, नमक के पार्टिकल चले गए। तो आपको ऐसा नजर आएगा बेटा, सारा का सारा एक ही जैसा नजर आएगा, नमक अलग नहीं दिखेगा, पानी अलग नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर बन गया आपका। और कैसा मिक्सचर बन गया, होमोजीनियस। वेरिएबल कंपोजिशन होगी ना, मैंने कहा पानी कितना डाल लो, नमक की 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, जब तक घुलता रहे डालते रहो। तो कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, जब तक घुले डालो। तो दो प्योर मिलाए, देखिए साल्ट भी प्योर होता है और पानी भी प्योर होता है, और दोनों मिलाने के बाद एक ही जैसा मिला और वो मिक्सचर बन गया बेटा। लेकिन इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं है, ये क्या है, प्योर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई नहीं आ गई बात होमोजीनियस मिक्सचर की। अब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। अब हेट्रोजीनियस की बात करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है बेटा जी, हेट्रोजीनियस की, होमोजीनियस था, अब हेट्रोजीनियस। बहुत सारे एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के। जैसे कौन सा, एक तो यही दिया मैंने, साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखिए अगला, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स बेटा डिफरेंट, जीनियस मीन्स कंपोजिशन जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन, मतलब सेम कंपोजिशन नहीं हो, अलग अलग कंपोजिशन हो थ्रू आउट का मिक्सचर। जैसे कि देखिए, आपने भी कर लिया बेटा, ठीक है ना। वही काम फिर से किया आपने, इस बिकर में क्या किया, वाटर डाल लिया आपने। ठीक है बेटा, वाटर डाल लिया। वाटर डालने के बाद बेटा आपने क्या किया, इस बिकर में ऑयल डाल दिया। फिर आपने क्या डाला, यहां से ऑयल। जैसे ही ऑयल डालेंगे, ऑयल यहाँ पे आ जाएगा पानी के ऊपर। ठीक है ना। तो पानी नीचे रह जाएगा, ऊपर तेल रह जाएगा, यानी कि ऑयल रह जाएगा। डिफरेंट कंपोजिशन होगी, यहाँ तो तेल है, यहाँ तेल नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन सेम ना रहे। ठीक है ना, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। आपने ऐसे ही मुझे अपनी नोटबुक पर 20 एग्जाम्पल सेट करने हैं, 20 एग्जाम्पल, जिसमें से 10 होमोजीनियस मिक्सचर के, 10 हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, डेली लाइफ में यूज, डेली लाइफ में जो यूज होते हैं उनके 10-10 एग्जाम्पल आपने मुझे सेंड कर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।